मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस साल का बजट पेश किया गया है, जिसमें जबलपुर के नागरिकों ने बजट को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। व्यापारी संघ का कहना है कि औद्योगिक क्षेत्र में जो फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, उन्हें खोलने की कयावत की जाती, जिस व्यापारी के साथ साथ आम लोगों को रोजगार मिलता। वहीं बताया गया है कि बजट में कोई फेरबदल नहीं किया गया है, लेकिन महिलाओं और किसानों के लिए नई योजनाएं आई हैं, जो किसानों और महिलाओं के लिए फायदेमंद होंगी। इस बजट में व्यापारियों के लिए कोई खास उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, जबलपुर और महाकौशल क्षेत्र के लिए इस बजट में IT का शुभारंभ किया जाता तो बाहर जाकर पढ़ने वाले बच्चों को कुछ राहत मिल सकती थी। कुल मिलाकर बजट मिला जुला रहा। बजट जो है आज का जो आया है, ये लगभग देखा जाए तो कैरी फॉरवर्ड ही हुआ है। इसमें कोई बदलाव तो ज़्यादा देखा नहीं गया है। हाँ, लेकिन इसमें महिला वर्ग और किसान वर्ग को देखते हुए बजट में काफ़ी योजनाएं लाई गई हैं। हम व्यापारी वर्ग को काफ़ी उम्मीद थी, जिस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश के हर इंडस्ट्रियल एरिया में कुछ फैक्ट्रीज़ बंद होती हैं। बंद होना कारण है नुकसान होना, तो उन व्यापारियों के लिए उन बंद फैक्ट्रियों को चालू करने के लिए कुछ योजना ऐसी लानी चाहिए थी सरकार को कि उन बंद फैक्ट्रियां चालू होने से एक तो सरकार को टैक्स भी जनरेट होता है अगर वो बंद फैक्ट्रियां चालू होती हैं तो, और उसके साथ साथ रोज़गार भी मिलता है। तो इस तरीके से कुछ ऐसी योजना आती तो हमारे व्यापारी वर्ग के लिए भी काफ़ी उम्मीद थी। इसके अलावा अगर पर्टिकुलर जबलपुर और महाकौशल क्षेत्र को देखते अगर हम देखें तो हमारे को काफ़ी उम्मीद थी। काफ़ी समय से हम सरकार से डिमांड भी कर चुके हैं कि हमारे को कुछ IT की कंपनीज़ जबलपुर में आए, जिससे लोग यूथ जो है, यंग जनरेशन जो बाहर पढ़ने जाता है तो वो बाहर ही जॉब कर पाता है। यहाँ चूँकि कंपनियाँ नहीं हैं, अगर वो यह कंपनियाँ यहाँ आती हैं तो उनको अपने शहर में अपने घर पे रहकर जॉब करने का मौका मिलता है अपने परिवार वालों के साथ। ऐसी बड़ी हमारे को कुछ उम्मीद थी। इसके अलावा स्वास्थ्य को लेके मेडिकल कॉलेजेस की घोषणा की गई है, ये एक अच्छी पहल है। इसके अलावा हमारे महाकौशल में काफ़ी समय से इंतज़ार है कि अपोलो और एम्स जैसा अस्पताल बड़ा आए, जिससे कि लोग महाकौशल क्षेत्र को स्वस्थ के लिए इलाज कराने के लिए कम से कम जो लोग बाहर जाते हैं उन्हें आने जाने का कन्वीनियंस, रुकने का, होटल्स का, इलाज बहुत महंगा हो चुका है आज के समय पे। और ये जो एक्स्ट्रा खर्चे रहते हैं आने जाने के सभी तरह के, उससे आम आदमी की कमर टूट जाती है। अगर जबलपुर में कोई बड़ा अस्पताल आता है तो निश्चित उनका एक बजट में सीमित अमाउंट में कम से कम इलाज हो सकता है, अच्छे से अच्छा इलाज हो सकता है, आदमी बाहर नहीं जाएगा कम से कम। इस तरीके से हमारे को काफ़ी समय से उम्मीद थी। तो ऐसी कोई घोषणा इस बजट में नहीं की गई है कि हाँ, लेकिन व्यापारियों पे किसी तरीके का नया टैक्स नहीं लगाया गया है, ये एक अच्छी बात है। कम से कम टैक्स एज इट इज़ जो चल रहा है वो कैरी फॉरवर्ड ही है। बजट को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि बजट सरकार का संतुलित बजट है, मोहन सरकार का। लेकिन जबलपुर संस्कार धानी के लिए, उद्योग क्षेत्र के लिए, व्यापार क्षेत्र के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है। गरीबों का, महिलाओं का, स्वास्थ्य का ध्यान तो रखा गया है, लेकिन उद्योग, मरते उद्योग जबलपुर के, इसकी तरफ किसी भी लोगों का ध्यान नहीं गया है। इतने मिनरल्स हैं, जितनी चीज़ें निकल रही हैं, जबलपुर सामाजिक संस्थान हैं, लेकिन किसी तरह का उनमें कोई प्रावधान नहीं किया गया है। हमारे जबलपुर के लिए तो अच्छा बजट नहीं है। हमको ये था कि उद्योग के लिए कुछ करते, MSC सेक्टर के लिए कुछ करते, लेकिन इस सरकार ने इस तरह का कोई प्रावधान नहीं किया। रोजगार की बहुत साधन उपलब्ध हो जाते हैं, इतने सारे अपने मैग्नीज हैं, आयरन ओर है, इतनी सारे संपदाएँ हैं, लेकिन इसका सही दोहन नहीं किया जा रहा है। यहाँ से माल चाइना जा रहा है, लेकिन हमारे उद्योग के लिए, जबलपुर की जनता के लिए इस तरह का कोई नहीं किया गया है। तो ये भी देखना पड़ेगा कि 2,61,000 करोड़ के व्यय हैं। वित्त मंत्री ने कहा है विकास का बजट है। अब विकास में साथ में ये भी देखें कि जो राजकोषीय घाटा है 55,708 करोड़ का, उस पर कहीं चुप्पी है सरकार की। देखिए, MSME के लिए 14,000 करोड़ का प्रावधान। घोषणाओं की बात करें तो घोषणाएं बड़ी अच्छी होती हैं, आने वाले साल बताएंगे कि कितना सार्थक और सिद्ध हुई हैं घोषणाएं। जबलपुर के क्षेत्र की बात करें तो आप ये देखिए कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी जब बनती है तो पूरे प्रदेश में ये विकास के लिए बनती है, पर मुझे सारा विकास यहाँ इंदौर, भोपाल और ग्वालियर तरफ ही दिखता है। इतने साल हो गए, अब वो समय आ गया है कि जबलपुर को अगर उद्योगों के क्षेत्र में आगे लेके आना है तो कोई विशेष पैकेज देना पड़ेगा। सरकार को ध्यान देना पड़ेगा इस जबलपुर के क्षेत्र में, जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज प्रचुर मात्रा में है। हर चीज़ यहाँ पे उपलब्ध हो सकती है, लेकिन पता नहीं ऐसी क्या बात है कि सरकार का रुख यहाँ क्यों नहीं जाता। मैं निवेदन करूँगा मुख्यमंत्री से, वित्त मंत्री जी से और हमारे यहाँ के मंत्री जी से कि क्षेत्र के विकास के लिए, हैवी इंडस्ट्रीज़ को लाने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स लिए जाएँ। देखिए, मोहन सरकार का पूर्ण बजट ये पहला है। मैं अपनी नज़रों से या आम जनता की नज़रों से देखता हूँ कि ये बहुत संतुलित बजट है।
क्योंकि आम जनता को सबसे पहले बजट आने के पहले ये भय रहता है कि क्या टैक्स लगेगा, किस पे टैक्स लगेगा, किस में बढ़ोतरी होगी। वो कुछ भी नहीं हुई, 1 पैसे का टैक्स किसी को भी नहीं लगा, गरीब हो या अमीर हो। दूसरी चीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो जोर दिया गया उससे रोजगार बढ़ेगा। सड़कों पे मकानों के लिए 4,000 करोड़ दिया है जो पीएम आवास के लिए। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में, सड़कों के काम में, इससे रोजगार बढ़ेगा। और विशेष रूप से किसानों और महिलाओं के ऊपर ध्यान दिया गया। शिक्षा और स्वास्थ्य पे बहुत ध्यान दिया गया, 34% स्वास्थ्य पे बढ़ाया गया बजट। तो ये चीज़ें बहुत आवश्यक थी। तो ये मेरे ख्याल से ये बहुत संतुलित बजट है। टैक्स नहीं बढ़ाया, इससे आम जनता को राहत कम से कम ये मिली कि टैक्स का और ज़्यादा बोझ उनके सिर पे नहीं आया। और जो कार्य हो रहे हैं उनसे आम जनता को लाभ नहीं होगा तो हानि भी नहीं होगी, लाभ ही होगा, वो भी नीचे तबके का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया जो आवश्यक है। तो इस तरह से ये बजट बहुत संतुलित है। आज मध्य प्रदेश सरकार का बजट देखकर बड़ा सोचने का विषय है कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो बजट पेश किया है, ना वहाँ पर महिलाओं के लिए, ना गरीबों के लिए, ना युवाओं के रोजगार के लिए कोई विषय रखा है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि चुनाव जीतने के लिए शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली लक्ष्मी योजना लागू की थी। लाडली लक्ष्मी योजना लागू करने के बाद जो पात्र लोग थे उनको मिलने लगा, जो उस समय रह गई महिलाएं, उनको आज तक दोबारा आवेदन बनने नहीं मिला। जो बेटियां लाडली बेटियां थी, जब लाडली बहना हो गई, जब उनकी शादी हो गई तो उनको दोबारा आवेदन करने नहीं मिला। लगभग 25% लोगों का पैसा फंड में आना बंद हो गया। कोई भी योजना अगर चालू की जाती है तो उस योजना के जो हितग्राही, जो उसका पात्र होता है, उसको हमेशा आवेदन करने मिलता है। क्या मध्य प्रदेश की सरकार इस योजना को दोबारा उन पात्र व्यक्तियों को आवेदन करने का अधिकार देगी या नहीं देगी? इसमें कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। 80 करोड़ जनता को देश की सरकार राशन बांटने की बात कर रही है। मध्य प्रदेश की सरकार गरीबी रेखा का कार्ड बनाना बंद कर दी है। हमारे यहाँ पिछले 10-15 सालों से जो सफाई कर्मचारी, स्कूल के शिक्षक, किसी भी विभाग में, जो शासकीय विभाग है, वहाँ पर जो कार्यरत कर्मचारी है, उसको एजेंसी के माध्यम से रखा जा रहा है। जो शासन द्वारा निर्धारित राशि है उसका भी उसको वेतन नहीं मिल रहा, भुगतान नहीं मिल रहा। उसमें भी जो ठेकेदार है, जो मीडिएटर बने घूम रहे सरकार के नुमाइंदे के रूप में काम कर रहे हैं, वो उनका पीएफ भी खा रहे हैं और तनख्वाह भी खा रहे हैं। कभी सरकार ने या उस विभाग ने ये नहीं सोचा कि उस कर्मचारी जिसको एक तो सरकारी विभाग में प्राइवेट जॉब करा रहे हो, उसको जो तनख्वाह मिलती है, वो जो प्लम्बर वगैरह जो कर्मचारी होते हैं, माल ढोने वाले मजदूर, उससे भी कम तनख्वाह मिल रही है। टाई लगा के हमारा बच्चा जॉब करने जाता है, उसको सालाना पर मंथ तनख्वाह 8,000 रुपये महीना भी नहीं मिलती उसके हाथ में। जबकि जो मजदूर काम करने जाता है वो 15,000 रुपये महीना कमाता है। ठेकेदार के माध्यम से 4 छुट्टी भी उसकी काट ली जाती है, किंतु सरकार इस पर चिंतित नहीं है। जो सरकार युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सुविधा, किसान को राहत नहीं दे सकती, ये तो व्यावसायिक सरकार हो गई है। नई रोड बनाएगी, 500 करोड़ की रोड बनाएगी, 2500 करोड़ टोल लेगी, है ना। केवल दिखाने का काम करते हैं, व्यवसायीकरण कर दिया है।